आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। एक बेहतरीन खुशखबरी है। हिमाचल प्रदेश में पुलिस में भर्ती निकली है। 1088 सीटें आई हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि मेल और फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों भर सकते हैं। तो एक बेहतरीन मौका है अपने राज्य में वर्दीधारी बनने का, राज्य सेवा करने का और राष्ट्र सेवा करने का। ठीक है, तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको पूरी जानकारी दे दूंगा कि इसकी कौन फॉर्म भर सकता है, भरने में फॉर्म में क्या योग्यता है, एज कब से काउंट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड है क्या है, हाइट कितनी चाहिए, रनिंग कितनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन है, आपको क्या छूट मिलेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। मैं इस वीडियो में आपको सारे डिटेल्स दे दूंगा। हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती की जो वैकेंसी आई है उसके लिए आपको थोड़ा पैसेंस रखना है और जो भी मैं जानकारी दूंगा एकदम ऑथेंटिक दूंगा 100%। उसमें 1% भी गड़बड़ी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ है मैं वही आपके सामने ला रहा हूं। पूरा मैंने डाउनलोड कर लिया है और पूरा मैंने पढ़ भी लिया है। अब मैं आपको उसको जो शॉर्ट में जो आपकी चीजें हैं काम की मैं आपको बताता हूं। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको इसमें मेल के लिए बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको इसमें मेल के लिए बता देता हूं, ठीक है। उसके बाद फिर हम फीमेल की चर्चा करेंगे, ठीक है जी। देखिए, यह है आपका क्या कहते हैं ये हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये पूरा नोटिफिकेशन का पीडीएफ है। अब इस पीडीएफ में सबसे पहले बता दूं आपका फॉर्म भराना जो है वो स्टार्ट हो गया है और ये एडवर्टाइजमेंट जो है ये नंबर है आपका, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका फॉर्म भराएगा कब तक मैं बता दूं। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं, सबसे पहले मैं ये बता दूं। लेकिन आपको उतना लेट जाना ही मत। कभी भी फॉर्म भरते हो ना तो स्टार्टिंग में भरा करो ना लास्ट में भरा करो, बीच में आप फॉर्म भरा करें। आप 20 अक्टूबर तक आप इस फॉर्म को 15-20 अक्टूबर तक फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसमें मेल के बारे में चर्चा कर रहे हैं आपको, तो मैं पहले आपको मेल के बारे में बता दूं। जो आपका काम का ये पूरा पीडीएफ है जो आपके काम की है, मैंने पूरा पढ़ लिया है। अब इसको मैं शॉर्ट में आपके काम की चीजें हैं जो बताता हूं। देखिए, सबसे पहले हम यहां चर्चा कर लेते हैं, ठीक है जी। चलिए, टोटल जो मेल के अंदर वैकेंसी है वो है 708 सीटें। टोटल मेल के अंदर जो वैकेंसी है यानी कि पुरुषों के लिए जो वैकेंसी है 700 है। इसमें जनरल वालों के लिए 208, एससी वालों के लिए 101, एसटी एससी वालों के लिए 20, ओडब्ल्यूएस वालों के लिए 81, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 68। फिर इसमें भी बीपीएल वगैरह सब एक्स सर्विसमैन सबके लिए है। टोटल मिला के 708 सीटें हैं। अब एज की चर्चा कर लेते हैं। तो आप हाँ, सैलरी भी थोड़ा मैं बताता हूं, जबरदस्त सैलरी है। ऐसे देखिए क्या होता है, पुलिस सेवा और सेना सेवा में कोई सैलरी मायने नहीं रखती है, क्योंकि ये तो बहुत गर्व की बात है आपके लिए और आपके माता पिता के लिए, हमारे लिए भी, पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे समाज के लिए। वर्दी में कोई जब आप देश के लिए समर्पित होते हैं तो सैलरी, लेकिन फिर भी रोजी रोटी के लिए तो पैसा है। तो जबरदस्त सैलरी है। इसके लेवल 3 का पे स्केल है। बेसिक स्केल है 20,200 से लेकर के 64,000 तक पे स्केल है। हाई 1 लाख टप जाएगा पूरा, ये समझ लीजिए। ये बेसिक पे स्केल, इसमें टीए डीए बहुत जुड़ता है। अब एज जो है मैं आपको बता दूं, एज की काउंटिंग कहां से होगी। तो यानी कि एज की काउंटिंग होगी 1 जनवरी 2024। आपकी एज 18 साल हो जानी चाहिए मेल के लिए, ठीक है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है मैं बता दूं आपको, 12वीं पास है, यानी कि 12th पास आपके पास होनी चाहिए। किसी से भी, साइंस से, आर्ट्स से, कॉमर्स से, किसी से भी होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। अब आप यहां पे ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले बता दूं, जो जनरल वाले हैं या ईडब्ल्यूएस वाले हैं उसकी जो एज होनी चाहिए वो 18 से लेकर के 26 साल तक एज होनी चाहिए जनरल वालों के लिए। काउंटिंग कब से होगी, यानी कि 1 जनवरी 2024 को आपकी एज 18 हो जानी चाहिए, ठीक है। अब एससी वाले हैं या एसटी वाले हैं या एसटी वार्ड वाले हैं या एक्स सर्विसमैन वाले हैं तो इनको जो है 2 साल और ज्यादा दे दी गया है, 18 से 28 साल तक लिए। ओबीसी वाले हैं, ओबीसी वार्ड वाले हैं तो 18 से 28 साल तक दे दिया गया है। होम गार्ड वाले हैं कोई तो 18 से 29, एक इनको और बढ़ा दिया गया है। होम गार्ड में अगर मान लीजिए आप एसटी एससी से आते हैं तो 18 से 29 इनको बढ़ा दिया गया है। ये अब देखिए हाइट की बात कर लेते हैं। हाइट के लिए तो देखिए, ये चेस्ट की तो कोई बात ही नहीं, ये नॉर्मली सबके पास चेस्ट होता है, इसकी आपको टेंशन नहीं लेना है। मेन है हाइट की, तो 12th आपके पास डिग्री होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से है उसे कोई मतलब नहीं है। अब हाइट बताता हूं, जनरल वालों और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए जो हाइट है वो है 5 फुट 6 इंच आपकी हाइट होनी चाहिए।
5 फुट 6 इंच आपके पास जो है सो हाइट होनी चाहिए मिनिमम। ठीक है, एसटी एससी वालों के लिए जो है वो हाइट होनी चाहिए 5 फुट 4 इंच। जो ओबीसी वाले हैं या ओबीसी वार्ड वाले हैं उनकी हाइट होनी चाहिए 5 फुट 6 इंच। ऐसे ही होमगार्ड वाले के लिए 5 फुट 6 इंच, और होमगार्ड में जो एसटी एससी आते हैं 5 फुट 4 इंच, इनको 2 इंच की छूट दी गई है। यहां तक अब हाइट की भी बात आप समझ गए, यहां तक तो अब कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम चर्चा कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। 12th पास होनी चाहिए, मैंने आपको बता दिया है। अब हम चर्चा कर लेते हैं यहां पर कि आपका जो एग्जाम पैटर्न होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपका फिजिकल स्टैंडर्ड होगा, जो यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। पहला फिजिकल होगा। जब आप फिजिकल पास कर लेंगे तो फिर आपका रिटेन होगा। 90 मार्क्स का ये पेपर होगा आपका, 90 क्वेश्चन होंगे, मैं आपको सब बता देता हूं, डोंट वरी। फिर आपके पास जो है सो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन होगी, फिर आप मेडिकल जो चेकअप होता है वो होगा, आप फिट होंगे, आपकी नौकरी लग जाएगी। 4 स्टेज इसमें होंगे। पहला होगा फिजिकल टेस्ट होगा, फिर उसके बाद रिटेन टेस्ट होगा, फिर उसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल वाली बात होगी। अब इसमें ध्यान से सुनिएगा रिटन टेस्ट जो आपका होगा वो 90 मार्क्स का होगा। रिटन टेस्ट जो होगा वो 90 मार्क्स का होगा। आपको जानते हैं हाइट को भी, आपको हाइट के भी मार्क्स मिलेगा। मिनिमम तो मैंने आपको बता दिया, तो मिनिमम अगर हाइट मैं बताऊंगा क्या है, हाइट का मार्क्स कैसे मिलेगा आपको, अभी हम चर्चा करेंगे हाइट का। ठीक है, तो हाइट के 6 मार्क्स मिलेंगे अलग से। और अगर एनसीसी सर्टिफिकेट है आपके पास तो 4 मार्क्स मिलेंगे। टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, इसे समझ लीजिए। जिसमें 90 मार्क्स का आपका तो पेपर होगा जो देना पड़ेगा। इसमें मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस आपको आएगी पूरा। इसका मैथ और इंग्लिश धांसू होगा, याद रखिएगा, बहुत जबरदस्त पेपर होता है मैथ इंग्लिश का। आज के डेट में पढ़ना तो सबको पड़ेगा, रीजनिंग, जीके, जीएस, लेकिन आपको मैथ और इंग्लिश पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। मैथ इंग्लिश काफी अच्छे होते हैं, घबराइए मत, मैं आपके लिए एक जबरदस्त बैच लाऊंगा, उसकी टेंशन नहीं है, वो बात की बात है। ठीक है, तो इसमें टोटल एनसीसी का है, एनसीसी का भी आपको 4 मार्क्स मिलेगा। अगर आपके पास एनसीसी की सर्टिफिकेट है तो आपको 4 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा। ये 100 मार्क्स का पेपर। अगर नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, ये आपको 6 और 4 ये 10 मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, आपका 90 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, हाइट का भी बता देता हूं, 90 मार्क्स आप मान के चलिए है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब देखिए हाइट पर कैसे मार्क्स मिलेगा हम उसकी बाद में चर्चा कर देंगे, या मैं एक बार बता देता हूं आपको। देखिए हाइट पर ऐसे मिलता है, अगर आपकी हाइट 5 फुट 7 इंच से कम है तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। अगर आपकी हाइट 5 फुट 7 इंच से ज्यादा है और 5 फुट 8 इंच तक है तो 1 मार्क्स मिलेगा। 5 फुट 8 इंच से ज्यादा है, 5 फुट 9 इंच से कम है तो 2 मार्क्स मिलेगा। 5 फुट 9 इंच से ज्यादा है और 5 फुट 10 इंच से कम है तो 3 मार्क्स मिलेगा। 5 फुट 10 इंच से ज्यादा है और 5 फुट 11 इंच से कम है तो 4 मार्क्स मिलेगा। 5 फुट 11 इंच से ज्यादा है और 5 फुट 12 इंच से कम है तो 5 मार्क्स मिलेगा। और 6 फुट से अगर ज्यादा है आपकी हाइट तो आपको जो है 6 मार्क्स मिलेगा। ये है इसके अंतर्गत, आई बात समझ में। ठीक है, इससे ख्याल आपको कोई मतलब नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ये आप मैन है, 90 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ये है आपके पास हाइट, इसमें क्या कर सकते हैं, तो भगवान की देन है। ये है एनसीपी सर्टिफिकेट है, इसमें आपको थोड़ा सा मेरिट लिस्ट में आपको फायदा मिलेगा, 5-7 मार्क्स मिल जाएगा। ये बात आ गई समझ में। अब हम चर्चा कर लेते हैं यहां पर। अब देखिए फिजिकल फिटनेस की, अब हम चर्चा कर लेते हैं आपको फिजिकल फिटनेस की। अब फिजिकल फिटनेस क्या है वो देख लीजिए। आपको 1500 मीटर दौड़ना है 5.5 मिनट में। इसमें एक ही अटेम्प्ट मिलेगा, नो एडिशनल अटेम्प्ट, आपको कोई एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नहीं मिलेगा। हाई जंप जो है 1.35 मीटर्स होनी चाहिए, इसमें 3 अटेम्प्ट मिलेगा आपको। एक बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, 3 चांस मिलेगा। 100 मीटर की रेस होगी जिसमें 14 सेकेंड आपको दौड़ना है, उसको पूरा करना है आपको। इसमें जो है सो कोई आपको अटेम्प्ट नहीं मिलेगा। बोर्ड जंप में 4 मीटर का आपको फेंकना है, उसमें जो है ये बोर्ड जंप जो होता है, बोर्ड लगा रहता है जो जंप करते हैं 4 मार्क्स, इसमें आपको 3 अटेम्प्ट्स अलाउड होंगे। आई बात समझ में, क्लियर हो गया, पूरी बात मैंने समझा दी। तो ये मैंने मेल वालों के लिए समझा दिया आपको। अब हम चर्चा कर लेते हैं फीमेल वालों का। अब मुझे लग रहा है इसमें कुछ बताने की भी जरूरत नहीं है। अब ये तो बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट्स होता है ना, इसमें अब अभी आपको नहीं, बाकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कैसे क्या तैयारी करेंगे। उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25, वो सब बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले तो फॉर्म भरिए। अब हम चर्चा कर लेते हैं फीमेल वाले के लिए। अब मेल वाले का मैंने बता दिया, अब आपको हम फीमेल वाले का चर्चा कर देते हैं। अब देखिए यहां पर सेम फीमेल वाले का भी सेम वही चीज है, लेकिन पहले मैं इसमें बता दूं आपको फीमेल के लिए क्या है। थोड़ा सा हल्का सा चेंज किया गया है, हल्का सा चेंजिंग है, रुक जाइए।
अब देखिए फीमेल में कितनी सीटें हैं मैं आपको बता देता हूं। फीमेल के अंदर जो सीटें हैं टोटल, वो सीटें हैं आपको 380 सीटें हैं, जिसमें जनरल वालों की 104, एससी वालों की 46, एसटी वालों की 13, ओबीसी वालों की 38, ईडब्ल्यूएस वालों की 32, टोटल जो है 380 सीटें हैं। अब इसमें भी हाइट की बात आ जाती है, तो हाइट क्या क्या होगा मैं बता दूं इसमें भी, ठीक है। और हाइट, एज में सब बताता हूं। एज इसमें भी सबका सेम है, एज में कोई दिक्कत नहीं है आपके पास, एज सबका सेम है, वो 18 से 26 आपकी जो है एज होनी चाहिए। 12th पास आप होने चाहिए, 12वीं आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए, किसी से भी है, सब कुछ सेम है। इसमें भी सबको ही है, हाइट सारा चीज सेम है, 18 से 26 साल तक फीमेल के लिए भी इसमें जो है सो वही है। जनरल वालों के लिए, डब्ल्यूएस वालों के लिए, एसटी एससी वालों के लिए 18 से 28 तक, होमगार्ड वाले हैं तो 18 से 29 तक के लिए है। 12th आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब हाइट की बात है, हाइट की बात देख लीजिए। अगर जनरल वाले जो हैं तो उनकी हाइट होनी चाहिए 5 फुट 2 इंच, हाइट में छूट है, ठीक है। अगर आप एसटी एससी में आते हैं तो आपकी जो है होनी चाहिए 5 फुट। अगर ओबीसी है, ओबीसी वार्ड एक्स सर्विसमैन है तो 5 फुट 2 इंच होनी चाहिए। होम गार्ड में है तो 5 फुट 2 इंच होनी चाहिए, ठीक है। बाकी प्रोसेस इसमें भी सेम है। 90 मार्क्स का आपका पेपर होगा। अगर एनसीसी का है या हाइट है फिर तो इसमें भी आपको 6 मार्क्स मिलेगा। एनसीसी सर्टिफिकेट का 4 मार्क्स मिलेगा। हाइट का भी सेम वही है। अगर 5 फुट 3 इंच से कम हाइट है तो कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। 5 फुट 3 इंच से ज्यादा है, 5 फुट 4 इंच से कम है तो 1 मार्क्स मिलेगा। सेम वही है, 5 फुट खाली इसमें हाइट कम दिया हुआ है। 5 फुट 4 इंच से ज्यादा है, 5 फुट 5 इंच से कम है तो 2 मार्क्स मिलेगा। 5 फुट 5 इंच से ज्यादा है और 5 फुट 6 इंच से कम है तो 3 मार्क्स मिलेगा। 5 फुट 6 इंच से ज्यादा है, 5 फुट 7 इंच से कम है तो 4 मार्क्स मिलेगा। 5 फुट 7 इंच से ज्यादा है और 5 फुट 8 इंच से ज्यादा है, कम है तो 5 मार्क्स मिलेगा। 5 फुट 8 इंच से ज्यादा है तो 6 मार्क्स मिलेगा। अब मैं बात कर लेता हूं फिजिकल की, क्योंकि पहले तो फिजिकल ही होगा उसके बाद रिटेन होगा, लेकिन दोनों की तैयारी साथ में लग जाना क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं देगा आपको, ठीक है जी। 800 मीटर की दौड़ दौड़नी है आपको 3 मिनट 45 सेकंड की, कोई अटेम्प्ट दूसरा नहीं मिलेगा, एक ही बार में दौड़ना है। हाई जंप आपको 1.10 मीटर्स करना है, इसमें 3 अटेम्प्ट्स आपको मिलेंगे। 100 मीटर्स की रेस होगी, 17 सेकंड में आपको पूरा करना है, एक ही चांस मिलेगा। जो बोर्ड जंप होगा 3 मीटर का आपका बोर्ड जंप होगा, इसमें आपको 3 बार जो है सो मौका मिलेगा। क्लियर है? बाकी अब वही चीज है, आप फॉर्म भर दीजिएगा, बता दिया हम सारी चीजें। चलिए अब आप घबराइए मत, मैं आपके लिए बैच जबरदस्त लेके आऊंगा मैथ और इंग्लिश का। मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, आपको टेंशन लेकर, मैथ और इंग्लिश दिमाग में छाप दूंगा। पहले आप फॉर्म भरिए, मैं आपके लिए तैयार हो चुका हूं, मैंने अपना बैच स्टार्ट करना उसको बनाना शुरू कर दिया है। आपके पास बैच में पहुंचाऊंगा, जब मैं बैच बनाऊंगा तो मैं आपको चर्चा करूंगा, क्योंकि मेन प्रॉब्लम मैथ और इंग्लिश आती है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। और आप सबका बहुत, अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन का बेल दबा दीजिए, ताकि मैं कोई भी कंटेंट बनाऊं इसके ऊपर तो आपके पास पहुंचे, सारा चीज आपके पास पहुंचा रहे। और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि कर भला तो हो भला। हिमाचल प्रदेश में कोई दूसरा प्रदेश का बंदा नहीं फॉर्म भर पाएगा, क्योंकि आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश के स्टूडेंट्स फॉर्म भरेंगे, तो अपने हिमाचल में सबको कल्याण की भावना से देखना है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने और अपनों का ख्याल रखें और 3 का सम्मान करें। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।